हाय। तो आज का टॉपिक ये है कि जैसे आप अंग्रेज़ी सीखने के इच्छुक हैं और आप सोच रहे हो कि मैं आर्टिकल्स पढ़ के अंग्रेज़ी सीख लूँगा। जैसे आर्टिकल्स में अंग्रेज़ी लिखी होती है वो आप सीख समझ लोगे और वैसे ही आप जो है अपनी अंग्रेज़ी इंप्रूव कर सकते हो। आर्टिकल्स बोले तो जो उस पर आते हैं वेबसाइट्स पे, न्यूज़ वेबसाइट्स हो गई, ऐसी वेबसाइट्स पे आते हैं ना। जैसे कि मैं इस तरह के आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। कहाँ गया? वेयर इट इज़। मिल गया। देखो MSN.com पे है। इसमें लिखा है खतरों का खिलाड़ी 12 डिड बिग बॉस 14 फेम निकी तंबोली रिवील द नेम ऑफ द विनर। इसका मतलब है क्या? बिग बॉस 14 की जो फेम है निक्की तंबोली, उसने खुलासा किया है नाम का जो विनर है खतरों के खिलाड़ी 12 का। इसमें जो डिड लिखा है ना वो हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, तो उसके तौर पर डिड को इस्तेमाल कराया गया। ये पास्ट फॉर्म का डिड है, मतलब एक क्वेश्चन पास्ट फॉर्म का, इसलिए डिड का इस्तेमाल किया गया है। तो डिड के साथ जो लगती है वो लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे रिवील लिखा है ना, इसमें जो आखिरी में ईडी जो लिखा है ये ईडी ये नहीं होना चाहिए था, खाली रिवील से काम चल जाता। रिवील्ड लिख दिया ना, ये गलत है। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि डिड यू स्टॉप दिस, तो ये गलत हो जाएगा। मुझे बोलना पड़ेगा डिड यू स्टॉप दिस। स्टॉप बोले तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो डिड के साथ या डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरह अगर आप सोच रहे हो कि आप जो यूट्यूब है उसमें अंग्रेज़ी सीख लोगे, तो उसमें भी कई चैनल्स ऐसे हैं जो आपको गलत बताएंगे। अंग्रेज़ी के जो पॉइंट्स हैं वो आपको गलत बताएंगे। जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये देखो क्या लिखा है, वी कुड स्टडी वेल। इसका हिंदी मीनिंग क्या लिखा हुआ है? हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, जबकि इसका हिंदी मीनिंग ये नहीं होता। वी कुड स्टडी वेल का मतलब होता है कि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। शायद और लिख देना। अगर उसका हिंदी में हम मतलब निकालेंगे तो यही आएगा निकल के कि हम शायद अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जबकि अगर आपको इसको अंग्रेज़ी में समझना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वी कुड स्टडी वेल मतलब हम जो पॉसिबिलिटी है ना पढ़ाई करने की वो कम है। 100% तो हो गई 100%। अब अगर पॉसिबिलिटी 50% है या उससे कम है तो आप कुड लिखाएंगे। नहीं, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी का हिसाब होता है। इसमें कुड या मे आप या माइट आप लगा सकते हैं। कुड मे माइट ये पॉसिबिलिटी बताते हैं। अगर 100% ना हो तो 100% हो गई ना तो फिर आप कैन लगाएं, ठीक है। ऐसा लोग कहते हैं कि कुड जो है पास्ट में इस्तेमाल होता है, बट ये पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ इस समय यही बता रहा है, वी कुड स्टडी वेल, हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं शायद, ठीक है। लेकिन ये जो इसका हिंदी रूपांतरण है इसमें कहाँ लिखा हुआ है हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं शायद? नहीं लिखा कहीं पर भी। तो ये हिंदी रूपांतरण इसका गलत है, मतलब ट्रांसलेशन। अगर मैं ये जो हिंदी लिखा हुआ है ना हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, इसका अगर अंग्रेजी ट्रांसलेशन करूँ तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होता है वी मैनेज्ड टू स्टडी वेल। क्योंकि ये जो कुड है ना ये मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब संभावना बताती है, किसी चीज़ की संभावना है या नहीं है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, एबिलिटी है या नहीं है। ये नहीं बताती कि कोई काम हो गया। अगर काम हो गया तो वो सारी बातें ख़त्म, कि संभावना ख़त्म हो जाएगी काम हो गया तो काम जो हो चुका है उसमें संभावना क्या बताएगी? संभावना कुछ भी नहीं बता सकती उसमें, ना पॉसिबिलिटी बता सकती ना एबिलिटी बता सकती, क्योंकि काम तो कर दिया ना। तो उसका आप यही लिखना पड़ेगा, वी मैनेज टू स्टडी वेल, हम अच्छे से पढ़ाई कर सकेगा अंग्रेजी रूपांतरण। मतलब कह सकते हैं कि अगर मैं एक बात करूँ ये कि जैसे एबिलिटी है, एबिलिटी
तो एबिलिटी की समझो कि मैं कोई वेट है उसको उठा सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं आई कैन अप, इसको क्या कहते हैं, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, है ना। तो मैं ये कहूँगा मैं इस लिफ्ट वेट को उठा सकता हूँ। अब अगर मैंने उसको उठा दिया मैंने उसे, तो मैं ये थोड़ा ना कहूँगा आई कैन लिफ्ट द वेट, क्योंकि ये तो एबिलिटी है, वो तब तक की एबिलिटी जब तक कि उस काम को करा नहीं गया। कर दिया तो फिर मैं ये कहूँगा आई, और जो लिफ्ट की जो फर्स्ट फॉर्म है, नहीं सॉरी सेकंड फॉर्म, वो लगा दूँगा और आगे ऑब्जेक्ट लगा दूँगा उसका, लिफ्ट का, ये होगा। तो ये बात है जो अंग्रेजी मैंने आपको बताई है। अगर सही लगे हो तो इसको लाइक करना, और जो है अगर इसको क्रॉस चेक करना हो इस बात को जो मैंने बताई है तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ अगर गड़बड़ लगी हो तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा।